हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो इस वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं यूजीसी की एलिजिबिलिटी क्या होती है एंड यूजीसी सीआईएसएफ नेट जीआरएफ में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि जीआरएफ में कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन फिर हाउ टू अप्लाई फॉर जेआरएफ की जेआरएफ के लिए अकेले अप्लाई करते हैं, नेट के साथ अप्लाई करते हैं। अगर मैं जेआरएफ में अप्लाई करूंगा तो अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो ऐसा जब मैं इसको मतलब रिसर्च करता हूँ तो मुझे कितना पार्ट मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है वहां से, ये सारी चीजें हम ये सारी जो क्वेरीज आती है हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो करी हुई है प्रोफेसर्स के ऊपर जिसमें तीनों मतलब मैंने प्रोफेसर्स की लेवल्स को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर रही हूँ, आप उस वीडियो में मिस मत करना अगर आप इसी प्रोफेसर एंड लेक्चररशिप में जाने का प्लान कर रहे हो तो। So let's get started. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटरव्यू रिलेटेड एंड एंट्रेंस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजीसी नेट, यूजीसी नेट इज अ टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एक एग्जाम है, ये यूजीसी सुपरवाइज करता है। यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये जो यूजीसी है, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। ये कॉलेजेस और काफी यूनिवर्सिटीज एंड हमारी जो कितने कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज सारी इसके अंडर आते हैं यूजीसी के अंडर। तो ये एक सुपरवाइजिंग बॉडी है नेट की, बट नेट को कंडक्ट नहीं करती है, राइट। नेट को जो कंडक्ट करता है इस टाइम पे दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये इसको कंडक्ट करती है, इस एग्जाम को। एनटीए वही है जिसके अंडर सारे जेई मेन और जेई एडवांस के सारे मतलब एग्जाम्स कवर होते हैं। तो एनटीए इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है नेट के एग्जाम को, यूजीसी सुपरवाइज करती है। पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। जैसे 2018 से पहले देयर वाज अ सीबीएसई जो इन एग्जाम को कंडक्ट करती थी। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, चार इंपॉर्टेंट नेम्स है। दैट इज नेट। नेट आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम होता है नेट का, यूजीसी इसको सुपरवाइज करती है। 2018 से पहले, 2018 से पहले सीबीएसई वाज देयर जो उसको कंडक्ट करती थी। उसके बाद एनटीए, अब एनटीए है जो जेई मेन और जेई एडवांस जैसी एग्जाम्स को भी कंडक्ट करती है, और अब उनके अंडर यूजीसी का नेट का एग्जाम भी आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी है। सीधी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज आती है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट है उसी में आपको नेट का एग्जाम देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपका एग्जाम भी इंग्लिश में ही होगा नेट के अंदर भी। तो ये दोनों चीजें में डिफरेंस नहीं आ सकता आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और नेट के एग्जाम के सब्जेक्ट में। और आपका जो नेट का एग्जाम होता है उसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों के आपका जो सिलेबस होता है वो पूरा कवर होता है। आपका ग्रेजुएशन का भी पोस्ट ग्रेजुएशन का दोनों का सिलेबस आपका कवर होगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप सेकेंड ईयर में ही नेट का एग्जाम देते हैं, एंड इट्स गुड, आप सेकेंड ईयर में एग्जाम दे सकते हो। बट आपको थोड़ा सा ना जल्दी में अपने सिलेबस को कवर करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस आता है। उसके बाद जब आपने एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके रिजल्ट के बाद आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स वहां पे मार्कशीट आपको सबमिट करनी होती है। आपको ये शो करना होता है कि येस यू हैव स्कोर्ड 55%। अगर आपके 55 आए हैं और नेट का रिजल्ट भी आपका आप पास करते हो तो आप नेट एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप लेक्चरशिप के लिए या आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे जा सकते हो, राइट। तो ये इनकी कंडीशंस है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके 55% होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जो सब्जेक्ट है उसी में आपका नेट का एग्जाम होना चाहिए, राइट। वी हैव 3 टर्म्स। फर्स्ट इज नेट, सेकेंड हमारे पास है CISR नेट, देन जीआरएफ। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेट उन लोगों के लिए है जो आगे टीचिंग में जाना चाहते हैं, बट द वन हु आर फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम, उनके सब्जेक्ट्स इनके साथ मैच होते हैं। जो लोग नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको CISR नेट देना पड़ता है। CISR नेट सिर्फ उनकी गवर्निंग सेम इसी जैसे एग्जाम होता है, पर उनकी गवर्निंग बॉडी अलग हो जाती है। एंड फिर हमारे पास आता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये होता है जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं आगे। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो और साथ आप JRF भी दे रहे हो, तो और आपके दोनों क्लियर हो जाते हैं तो इट्स वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस थिंग हो जाती है। एंड अगर आप JRF क्लियर करते हो आपको रिसर्च का तो ऑप्शन मिलता ही मिलता है, साथ आपको 25 के स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आप JRF के अंदर रिसर्च का ऑप्शन चूज करते हो तो। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेट और JRF में कैसे उनका फॉर्म फिल करना है, क्या अलग अलग फॉर्म होते हैं उनके। तो सबसे पहली बात, दोनों का अलग अलग फॉर्म नहीं होता, एक ही फॉर्म होता है नेट का भी और JRF का भी।
मतलब उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होगा नेट, आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो। फिर सेकंड ऑप्शन होता है नेट प्लस जेआरएफ, कोई जेआरएफ का सिंगल ऑप्शन नहीं होता, नेट प्लस जेआरएफ ऑप्शन होता है। तो आप उस पे सिलेक्ट करो कि यस मैं नेट प्लस जेआरएफ देना चाहता हूँ। बट कई पॉइंट्स मतलब क्या इन दोनों के मतलब मार्क्स अलग अलग स्कोर होता है। यस, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इन केस आपके कट ऑफ गई है 58% नेट की, और जेआरएफ की कट ऑफ गई है 62% और आपके यहाँ 60%। मतलब आपने नेट तो क्लियर कर लिया बट आपने जेआरएफ क्लियर नहीं करा, बट आपने टिक किया था मुझे नेट भी है और मैंने जेआरएफ भी, उस पर टिक किया था। तो आपको रिजल्ट आएगा, वो आएगा यू हैव क्लियर ओनली नेट। ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो जाओगे दोनों में क्योंकि आपने दोनों में क्लिक किया था, नो ऐसा नहीं होता। आइदर आपने नेट पे क्लिक किया है और आपकी जो एलिजिबिलिटी, आपको जो स्कोर आ गया वो आपका फॉर एग्जाम्पल आपने 62 आ गया और 60% थी जेआरएफ की, मतलब आपने नेट भी क्लियर कर लिया, आपने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, बट आपने सिर्फ नेट को सिलेक्ट किया था, तो उसमें भी यही लिखा है यू हैव ओनली क्लियर्ड नेट। तो देयर इज नो हार्म इन जस्ट चेकिंग दी नेट प्लस जेआरएफ वाली चीज को आप चेक कर दो, जिससे क्या होगा आप नेट के लिए भी एलिजिबल हो गए और जेआरएफ के लिए भी हो गए। दैट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स की क्या स्कोर उस साल में रहता है। हो सकता है उस साल में एग्जाम इजी आए और आपके दोनों क्लियर हो जाए, जिससे इट बिकम लिटिल प्रेस्टिजियस। कोई हार्म नहीं होता जेआरएफ को सिलेक्ट करने का। अगर आपका जेआरएफ नहीं भी होता क्लियर तो आपका ओनली नेट की डिग्री तो आपके पास आ ही रही है ना। तो ये होता है, और जेआरएफ हो गया तो आपके लिए प्रेस्टिजियस भी, आपके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है रिसर्चशिप का। ठीक है, तो होप मैंने सारे क्वेश्चंस की सारी मतलब आपकी जो भी क्वेरीज होती है उसको सॉल्व कर दिया। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दी लेवल्स ऑफ प्रोफेसर वाली चीज को भी आप मिस मत करना, दैट इज टू ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट।